दोस्तों तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे, इससे पहले जो हमने आपको क्लास दी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक बताए गए। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर कितने तक 22 तक क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखा होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपको दिया गया है कि a बराबर 45, तो दिखाइए कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, cos 2a बराबर कितना दिया गया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए a बराबर हमको कितना दिया गया 45, तो cos 2 इंटू ए की जगह हम कितना रखेंगे 45, ठीक 45 डिग्री है, बराबर यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर ए की जगह 45 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 45। तो यहाँ कितना आएगा cos 45 दूनी 90, और इधर कितना आएगा cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर माइनस लगाएंगे यहाँ cos 45 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो cos 90 कितना होता है 0। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर वही होगा 1 का वर्ग 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा तो कितना आएगा 0, 0 बराबर 0। यही आपको दिखाना कि दिखाइए कि यह और यह आपस में कैसे हैं बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। नंबर 15 क्या दिया गया है, यदि a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश, तो दिखाइए कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b आपस में कैसे होने चाहिए बराबर। ठीक है, आपको प्रूव करना है। तो देखिए cos a कितना दिएगा आपको 30 यहाँ प्लस, और b कितना दिया गया 60, बराबर लिखेंगे cos a कितना है 30 अंश इंटू cos b, और b कितना है 60 अंश माइनस साइन ए कितना है 30 अंश इंटू साइन बी, और साइन बी कितना है 60। देखिए इनको जोड़ देंगे तो cos 60 30 कितना होता है 90, यहाँ लगाएंगे बराबर cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2 गुणे, यहाँ देख लिखा है cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। ये मान आपको याद करना है। देखिए cos 90 कितना होता है 0, यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो √3 और 2 दूनी कितना आएगा 4, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3, यहाँ कितना आएगा 2 दूनी 4, ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए सवाल नंबर 16 लिखा है, यदि a बराबर 30, तो दिखाइए कि tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया गया कि tan 2a बराबर कितना है 2 tan a, और बटे में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ लिखेंगे tan 2 इंटू ए, और a का मान कितना है आपके पास 30, यहाँ लिखेंगे 2 tan a की जगह 30, नीचे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह कितना लिखेंगे 30। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 30 आपको दिया गया है। तो tan 30 दूनी 60 बराबर, इधर देखिए tan, यहाँ देखिए 2 यहाँ लगाएंगे इंटू, अब यहाँ लिखा है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसी प्रकार 1 माइनस यहाँ लिखा है tan 30 का कितना मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर, देखिए 2 एकम 2, अब नीचे लिखेंगे √3, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3। इस स्टेप को यहाँ लिखते हैं, तो tan यहाँ कितना लिखा है 60 बराबर, देखिए 2/√3, और नीचे देखिए 3 एकम 3 से 1 घटाएंगे, देखिए 3 एकम 3, यहाँ 3 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/3, इसका ऊपर गुणा होगा और इसका नीचे, मैंने लिखेंगे tan 60 बराबर, देखिए 2 गुणा कितना है 3, और नीचे लिखा है √3 गुणे कितना आएगा 2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो लिखेंगे tan 60 बराबर 3 बटे में कितना बचा है √3। तो ऊपर वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे कितना लिखा है √3। देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 कितना होता है 3, ठीक, √रूट से √रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 बराबर कितना है √3, और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर √3। यही आपको करना था सिद्ध। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया है कि यदि tan a बराबर 1, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
यहाँ से हम लिखेंगे tan a बराबर कितना दिए गए 1। सिंपल आपको यहाँ देखना है कि tan में 1 कितने का मान होता है। ठीक, क्या देखना है आपको, इधर जो भी दिया जाएगा और इधर अगर वो सारणी में किसी का मान है तो अगर मान लीजिए tan a बराबर यहाँ दिया जाता है कि tan a बराबर 3/4, तो tan में 3/4 किसी का मान है नहीं है, तो इसको फिर इस प्रकार से नहीं लगाते, फिर तो आप क्या लगाते हैं tan थीटा वाली पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है लंब बटे आधार, फिर आप क्या निकालते हैं कट इस प्रकार से। ठीक, लेकिन यहाँ आपको पता है, क्या पता है कि tan a में 1 कितने का मान होता है tan में, तो यहाँ लिखना है tan a बराबर, आपको पता है tan में कितने का मान होता है 45 का मान कितना होता है 1, तो 10 से 10 कैंसिल, तो a बराबर कितना आया 45 अंश, यानी जहाँ पर a लिखा है वहाँ हम कितना यूज करेंगे 45। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर a और a की जगह लिखेंगे 45 प्लस कॉस स्क्वायर a और a की जगह लिखेंगे 45 प्लस कॉट a की जगह कितना 45। बस अब आपको सिंपल यहाँ मान रखना है। तो देखिए साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉट 45 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ कॉस था, ठीक हमने कॉट बोल दिया, यहाँ कॉस है और यहाँ कॉट, कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक, प्लस 1 का वर्ग 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल प्लस 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस यहाँ कितना आएगा 1 गुणे 2, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2/2 यानी 3 और 1 4/2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 2। कौन सा सवाल था ये 17 सवाल, आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपके पास क्या लिखा है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो sin 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको वही लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है कि cos थीटा बराबर √3/2। अब आपको यहाँ यह सोचना है कि किसके बराबर क्या दिया गया। देखिए cos थीटा बराबर कितना √3/2, तो आपको यहाँ देखना है कि cos में √3/2 कितने का मान होता है, आपको सिंपल इसमें देखना है टेबल में। ठीक, यानी हमने जो सारणी बनवाई थी उसमें आपको देखना है कि cos थीटा बराबर √3/2 कितने का मान है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 30 का मान है, कितने का 30 का, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 30, क्योंकि cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 अंश। अब इस थीटा का मान हम यहाँ रखेंगे, तो क्या लिखेंगे sin 3 थीटा बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे sin 3 इंटू थीटा और थीटा की जगह कितना रखेंगे 30, तो यहाँ कितना आएगा 30 किया 90, इसका गुणा करेंगे तो sin 90 कितने का मान होता है 1 का। ठीक, तो यह आपका हुआ आंसर। चलिए देखें प्रश्न नंबर 19। नंबर 19 क्या दिया गया है, यदि tan a प्लस b √3 और sin a माइनस b बराबर 1/2 यानी 1/2 तो tan 2a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंट बुक में मिल जाएंगे, तो आपको सिंपल क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि tan a प्लस b बराबर कितना है √3। अब आपको यहाँ देखना है कि tan में √3 कितने का मान है, तो आप बोलेंगे सर tan 60 का, तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस b बराबर कितना लिखेंगे tan 60, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर हमारे पास कितना आएगा 60। ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए दूसरा उठाएंगे, तो क्या लिखा है कि sin a माइनस b बराबर 1/2, तो साइन में बताइए 1/2 कितने का मान है, तो आप बोलेंगे सर sin 30 का मान होता है, कितने का sin 30 का मान 1/2 होता है, तो a माइनस b बराबर कितना आएगा 30। ये आपका बना समीकरण 2। समीकरण 1-2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक ये आपको लिखना है। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस b बराबर कितना 60, दूसरा है a माइनस b बराबर कितना है 30। सिंपल ये कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस भी और ये माइनस कट गए, a और a जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2a बराबर 60, 30 कितना आएगा 90, तो इसको जब हम अगर काट देंगे तो कितना आएगा 45। ठीक, कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक, यानी a का मान कितना है 45 डिग्री, तो a का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो बोलेंगे a प्लस b बराबर कितना दिया गया 60,
ए की जगह हम कितना रखेंगे 45, क्योंकि ए का मान कितना आया 45 बराबर लिखेंगे 60, तो बी बराबर 60 ये प्लस 45 इधर आएंगे तो माइनस 45 यानी पक्षांतर करेंगे, तो बी बराबर 60 से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो आपने ए और बी दोनों मान निकाल लिए। अब आपको क्या बोला गया है, तो आपसे बोला गया कि tan 2a माइनस 3b का मान बताएं। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, tan 2 इंटू ए, और ए आपने निकाला है 45 माइनस 3 इंटू बी, बी कितना निकाला 15, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 दूनी कितना होता है 90 और 15 ये कितना होता है 45। तो सिंपल अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 45, क्योंकि 90 से जब 45 घटाएंगे तो tan 45 कितना होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 1। तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा होगा। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। नंबर 20 भी आपको इसी प्रकार से दिया है। क्या दिया गया है कि यदि cos a प्लस बी बराबर 0 और sin a माइनस बी बराबर √3/2, तो tan a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप उसी प्रकार से लाएं जिस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाया था 19। देखिए तो यहाँ लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर कितना दिएगा 0। अब देखना है cos में 0 कितने का मान होता है, ठीक, तो आप बताएंगे सर यही होता है cos कितने का मान होता है, तो यही होता है cos 90 का मान। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 90, यही आपकी बनेगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण 1। इसके बाद दूसरा उठाएंगे यानी sin a माइनस बी बराबर कितना दिया गया √3/2। तो साइन में देखेंगे √3/2 कितने का मान है, तो आप बोलेंगे सर sin 60 का मान, ओके, यानी sin a माइनस बी बराबर यहाँ लिखेंगे sin 60, साइन से साइन कैंसिल यानी a माइनस बी बराबर 60, इसको लिखेंगे समीकरण 2। वही काम समीकरण 1 2 को हल करने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 और दूसरा है a माइनस बी बराबर 60, इन दोनों को जोड़ देंगे तो b से भी कट जाएगा, a और a कितना आएगा 2a, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 150। तो यहाँ से अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा 75, यानी a बराबर कितना आएगा आपका 75। तो a आपने निकाल लिया। a का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्यारा से एक कमेंट और लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 और a की जगह कितना रखेंगे 75 प्लस b बराबर कितना आएगा 90, यानी b बराबर 90, इधर प्लस है तो इधर माइनस 75, यानी b बराबर कितना बचेगा। तो इससे हम अगर घटाएंगे तो 5 और 1 15, यानी b बराबर कितना आएगा 15 और a बराबर हमारा कितना निकला 75। तो हम सिंपल अभी क्वेश्चन उठाएंगे जिसका हमें मान निकालना है। तो tan a माइनस कितना लिखा है 3b, तो tan a और a की जगह कितना लिखेंगे 75, 3 गुणे b और b की जगह 15, यानी tan यहाँ लिखा है 75 और 15 की जगह कितना होता है 45, यानी हम बोलेंगे tan 0 और इधर इसको बढ़ाएंगे 30, तो यहाँ कितना बचेगा 30। तो tan 30 कितने का मान होता है, तो 1/√3, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या बोला गया है, यदि a प्लस बी बराबर 90 और tan a बराबर √3 तो b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है। देखिए a प्लस बी बराबर 90, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे समीकरण 1। यहाँ आपको दिया गया है कि tan a बराबर कितना दिया गया √3। सिंपल आपको देखना है कि tan में √3 कितने का मान होता है, तो ये होता है tan a बराबर, tan में कितने का मान होता है, तो ये tan 60 यानी 60, तो a बराबर कितना है 60 और a का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया गया 90 और a की हम कितना लिखेंगे 60 प्लस b बराबर 90, यानी b बराबर 90, ये प्लस 60 है इधर माइनस 60, हम जब 90 से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30, और हमसे क्या बोला जाए तो b का मान दिया, तो b का मान कितना आया 30। चलिए तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर
22 को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यदि a माइनस बी बराबर 30 और साइन a बराबर √3/2 तो b का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन नंबर 21 था, देखिए क्या दिया गया है कि a माइनस बी बराबर 30, इसको लिखेंगे समीकरण 1, क्योंकि इसमें तो कुछ हल करने नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, साइन a बराबर √3/2। तो देखिए साइन में √3/2 कितने का मान है, तो आप बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान, यानी साइन a बराबर साइन 60। तो a बराबर कितना आया 60। इस a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a माइनस बी बराबर 30 और a की जगह हम रखेंगे 60 माइनस बी बराबर 30। तो b माइनस का है, b को हम उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा और 30 को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर b, यानी b बराबर 60 से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, यानी b बराबर कितना आया 30। तो यह है आपका एक्सरसाइज 8b का लास्ट क्वेश्चन, यानी 22 नंबर था, उसका आंसर कितना आया 30। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कितने से लेके 14 से लेके 22 तक आपको क्वेश्चन कराए और आपकी एक्सरसाइज को समाप्त किया। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 8C स्टार्ट होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ